को दर्शाता है कि हमारा कितना प्रेम है इस संगठन से, संगठन के अध्यक्ष महोदय से। तो 1 बज चुके हैं और आधा घंटा हम लोगों ने ज़्यादा एक्स्ट्रा ले डिस्कस लिया है। किया, चर्चा किया, लेकिन अच्छा डिस्कशन अच्छा रहा, चर्चा अच्छा रहा। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि आज की इस वार्ता को यहीं पे विराम देना चाहिए और नहीं सर, चलते-चलते मैं सर चाहूँगा कि सर संजय सर, एक जी। मिनट मुझे, जी, जी। सर एक सुना मिनट, जाए, सुना जाए इनकी सर बात। एक मिनट, हम्म, सर दीपक सर, हाँ बोलिए। जिस आरटीआई के तहत मैं आवेदन किया था, जिसमें मैं जेल गया था, एफआईआर दर्ज हुआ था, उसमें हमारे प्रतिनिधि जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और जन सूचनाधिकारी के प्रतिनिधि जो है प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, आप जान लीजिए। अब आप बताइए कि मैं उसी मामले में जेल जा रहा हूँ, आप बताइए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। सर ये आप अध्यक्ष जी से पूछिए, मैं कोई पदाधिकारी थोड़ी हूँ नहीं आपके संगठन का, मैं आप मैं हमसे क्यों शिकायत नहीं पूछ कर रहा रहे हूँ, मैं हैं? सर शिकायत नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं सर, आज शिकायत नहीं बता कर रहा रहे हैं, हूँ। लेकिन ये शिकायत आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बड़े दुख की बात है। ये जी, ये इसको ये छोटी सर, बात नहीं और है, ये बहुत दुख की बात है। दीपक शुक्ला जी, एक टेक्निकल मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने ना एक आरटीआई डाली थी राष्ट्रपति कार्यालय में। यस सर। और राष्ट्रपति कार्यालय में जब ये सूचना आयोग जगाओ अभियान वाला जो प्रकरण चल रहा था, उस टाइम पे मैंने एक आरटीआई डाली थी और ये जानने का प्रयास किया कि राष्ट्रपति कार्यालय में जो है, राष्ट्रपति कार्यालय में कितनी ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं जो कि सूचना मांगने वाले आवेदकों के द्वारा उनके उत्पीड़न के संबंध में शिकायतें दर्ज की गई हैं। तो वहाँ यानी कि राष्ट्रपति कार्यालय से ये जवाब आया था कि इस तरीके की कोई सूचना अवेलेबल नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति कार्यालय में इस तरीके का कोई मामला ही नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे मामलों को हमें प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति कार्यालय तक पहुंचाना चाहिए, जिसमें चाहे वो धर्मराज जी वाला मामला हो, चाहे दीपक शुक्ला जी वाला मामला हो। तो जो एक बार अगर अरुण जी अगर वो फॉर्मेट दे देते हैं तो उसके बाद जो है मैं चाहूंगा कि कादरी जी एक लेटर का फॉर्मेट बना के मैं ग्रुप में भेज भी दूंगा और उसको जो है राष्ट्रपति कार्यालय में भी उसको प्रेषित करें और क्या नाम है उसको प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रेषित करें। बिल्कुल राज्यपाल करना के चाहिए। अलावा राज्यपाल और मुख्यमंत्री के अलावा राष्ट्रपति कार्यालय तक ये जानने और प्रधानमंत्री कार्यालय तक ये सूचना जानी आवश्यक है कि इस तरीके से मामले जो है आरटीआई एक्टिविस्टों को उत्पीड़न किए गए मामले जो है धारित की जा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जब इस तरीके का कोई अवलोकन किया जाए, इस तरीके की कोई रिपोर्ट बनाई जाए, तो ऐसे मामलों को उसमें जगह मिल पाए। अभी नहीं सर मनोज जी, हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा था, उसका जवाब भी आया मेरे पास। अब राष्ट्रपति कार्यालय में तो अभी नहीं भेजा हूँ। वहां भी हाँ, भेजा जाए। हाँ। तो चलिए फिर आज की इस बैठक को यहीं पे हम लोग विराम देते हैं और एक बार चलते चलते एक बार और याद दिला दें, क्योंकि पिछले कई मीटिंग से अरुण जी और धर्मराज जी उपस्थित नहीं हो पा रहे थे। आपसे निवेदन है कि एक बार जो सूचना आयोग जगाओ और आवेदक बचाओ अभियान वाली जो मीटिंग वर्चुअल ऑर्गेनाइज की जाएगी, तो उसमें आप सभी लोग जरूर, आप दोनों लोग जरूर शामिल हो, क्योंकि आप लोगों ने अपना नाम प्रस्तावित किया है उसमें निरीक्षक की भूमिका निभाने के लिए। और दूसरा जो है एक बार वो फॉर्मेट जो आप लोगों ने शिकायत और आवेदन किया है, प्रत्यावेदन किया है, उसकी कॉपी जरूर शेयर करें। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जो है आज की इस वर्चुअल बैठक को हम लोग समाप्त करते हैं और अगले रविवार सुबह 11:30 बजे दोबारा हम लोग एकत्र होंगे। और आने वाले समय में जो है आप लोगों को याद होगा कि एक जो है एक वर्चुअल वेबिनार का अगला डेट जो है निर्धारित की गई है, उसकी सूचना जो है ग्रुप में डाल दी गई है। अगर नहीं डाली गई है तो सदानंद जी के द्वारा और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा यह बहुत जल्दी प्रेषित की जाएगी। तो आप तारीख सभी लोग कौन जो सी है, है मनोज जी? किस तारीख पे हाँ, है? हाँ, डाल दिया गया है ना। नहीं नहीं, किस तारीख को है ये बता दें। अच्छा, ये मेरे ख्याल से मेरे को डेट अभी ध्यान नहीं है, लेकिन इसी महीने में है वो, अगले रविवार के आसपास होगी। तो जो है आप सभी लोग जो है एक बार उसको भी अपने अपने लेवल पे उसको प्रकाशित करें और उसको शेयर करें। अगर नहीं डाली गई है तो उसको भेज दिया जाएगा ग्रुप में। ठीक है। ठीक है, चलिए, आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। अपने परिवार और समाज के साथ कुशल और मंगल रहे, इसी कामना के साथ जो है आज की इस वर्चुअल बैठक को यहीं पे विराम दिया जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद, धन्यवाद सर। तो यह संगठन का दुर्भाग्य है। और यह आज भी अगर हम लोग तय कर लें, अगर 13 लोग हैं, अगर 13 लोग तय कर दें तो उसी दिन से आयोग अपनी सारी भाषाएं बदल देगा। करना चाहिए।
किया जाए। बस निकलने के लिए तय करिए, 1 दिन का समय आप लोग दे दीजिए। 1 दिन जिस दिन संगठन से आप लोग पहुंच गए उसी दिन उनका पूरा व्यवस्था चेंज हो जाएगा। सर मैं इसीलिए संगठन मैं इस बात को विराम दे रहा हूँ। आप की सभी बात साथियों मैं को नहीं कर नमस्कार। रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी स्वयं बात कर रहा हूँ। जितने लोग भी हैं, यदि 1-2 दिन पूर्व मुझे सूचना दे करके कोई भी काम करेंगे या कोई भी कार्य करना होगा, मुझे जहाँ भी उपस्थित होने के लिए कहेंगे, 1-2 दिन पहले इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास भी काम रहते हैं। उस काम को मैं किसी को सुपुर्द करूंगा, डिप्यूट करूंगा, तब मैं आ पाऊंगा। 1-2 दिन पहले आप लोग कोई भी कहेंगे, नहीं तो मैं सर, अपनी नहीं जिम्मेदारी ले सर, रहा हूँ ठीक कि है। मैं वहाँ उपस्थित रहूंगा और मेरे पास सर, जितनी यथाशक्ति होगी मैं आपका सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। तो 13 में सर से एक डेट माइनस सर कर एक लीजिए डेट 12 निर्धारित को। कर लिया जाए। सर एक डेट निर्धारित कर लिया जाए सर, उस डेट को जो है जब भी आप लोग कहें सर, हम लोग आने के लिए तैयार नहीं, हैं। किसी को आने की जरूरत नहीं है। किसी के साथ कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, ये तब की बात हो रही है। अब तो जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़ दीजिए। एक बात कह रहे हैं कि जितने लोग हैं, किसी के साथ कोई भी घटना दुर्घटना होती है, प्रताड़ित किया जाता है, FIR होती है, जन सूचना अधिकारी प्रताड़ित करता है, सूचना आयुक्त उसको सूचना नहीं दे रहा है, सारी चीजें हैं उसमें, तो आप वो कर सकते हैं। आप सूचित करके मुझे आप पर्सनली आप मेरा नंबर ले सकते हैं। आप मुझे जो भी कहेंगे, मेरे साथ जो भी सहयोग होगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये मैं आपको वचन देता हूँ। और दूसरी चीज, जैसे हुआ कि अब मैं थोड़ा सा 5 मिनट का समय और लूंगा आप लोगों का, या किसी को कुछ कहना है अंतिम में कह लीजिए, तो मैं अपनी बात कह करके फिर खत्म करता हूँ। हाँ, कीजिए तो फिर। हम ये कहना चाहते हैं, 1 मिनट, हम ये बताएं। कहना चाहते हैं कि ये जो मोहम्मद नदीम है, राज्य सूचना आयुक्त, हाँ, इसके विरुद्ध में इसकी शिकायत राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पास किया जाए। जो भी भाई लोग हैं, सब कोई अपने तरफ से एक लेटर लिख के भेजें। सर ये तो संगठन को क्या करना उचित चाहिए रहेगा? था। सर ये संगठन को करना चाहिए था। संगठन ने आज तक कोई लेटर लिखा हो? अध्यक्ष जी से भी आप पूछ सकते हैं, पदाधिकारियों से भी पूछ सकते हैं। किसी ने कोई लिखा हो तो बताएं सर। किसी ने नहीं लिखा। बिल्कुल नहीं लिखा। ये बहुत अफसोस और गिरी हुई बात है उनका जो कहना आज है तक नहीं कि किया। संगठन सर के लोगों का सर कहना है मैं कहना आदेश। चाहूंगा कि कुशीनगर के लोग लिखे हैं लेकिन कोई जवाब भी नहीं आया। RTI भी लग गई है लेकिन अभी भी उस पर कुछ हुआ नहीं है, बस वैसे ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। फिर सर उसको अपील RTI करिए। सुन लीजिए, अरुण जी सुन लीजिए। यदि RTI लगी है, फर्स्ट अपील लगी है, सेकंड अपील लगी है और उसमें कुछ नहीं हो रहा है, तो सेकंड अपील लगाने के 45 डेज के बाद आप हमसे मिलिए, मैं हाई कोर्ट से डायरेक्शन करवा दूंगा। केवल ठीक। आपको आके जो भी जिसने भी RTI भेजी है, आवेदक जो भी है, वो आकर के केवल फोटो खिंचवा ले। फोटो खिंचवाने का केवल वो 600 रुपया खर्च करेगा। उसके अलावा जो भी खर्च होगा वो दीपक शुक्ला खर्च करेंगे। उससे आपसे मतलब नहीं है। लेकिन आप आना होगा कुशीनगर से, वो जो आने जाने का खर्च है वो आपको देना होगा, और 600 रुपया जो फोटो खींचेगा उसका देना होगा। उसके अलावा आपसे यदि 1 रुपया पूरे मुकदमे जब तक खत्म नहीं हो जाता, फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता, तब तक यदि 1 रुपये भी आपसे मांगा जाए तो आप कहिएगा। ये मैं आपके बहुत सबके सही, सामने कम बात 13 नहीं। 12 लोग उपस्थित। मैं माफी चाहूंगा, बताएं जी। एक बार जी दीपक शुक्ला जी, एक बार अनुमति चाहूंगा कुछ बोलने के अरे लिए। मनोज जी, मैं आ, आपका इंतजार कर रहा था। बिना आपके खत्म कैसे होता है, इसीलिए मैं बार बार इसको कह रहा था, मनोज जी आ जाए खत्म कर दे, मनोज जी आ हर जाए बार खत्म आपको कर याद कर रहा सर। दे। हाँ, धन्यवाद तो सर, मनोज जी ये अब आप चूंकि आगे। हाँ, चूंकि कुशीनगर से अरुण जी जुड़े हुए हैं और हम लोग, अरुण जी पिछले कई हफ्तों से हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर एक फॉर्मेट मिल जाए शिकायत करने का, तो बाकी लोग इसके संदर्भ में लेटर लिख पाए। तो आपसे निवेदन है कि जो कुशीनगर की तरफ से जो लेटर लिखा गया है, अगर उसकी वर्ड की कॉपी हो, अगर कोई आपने जो लेटर लिखा है अगर उसकी कॉपी अगर मुहैया करा दे हम लोगों को, तो हम लोग जो है उसी परिप्रेक्ष्य में जो है एक हम अपने तरफ से भी लेटर बना के हम लोग भी डाल पाए। एक जी सर, कंडीशन फाइनल ज्ञापन बात। वाला पत्र ही है, कहिए तो अभी भेज दिया जा रहा है। ज्ञापन का पत्र मेरे सामने पड़ा है, कहिए तो मैं भेज दूंगा। हाँ, आप एक जो बार भेज ज्ञापन पे दीजिएगा ही ना। शिकायत लिखा गया है और रजिस्ट्री भेजी गई है और ज्ञापन दिया गया है। हाँ हाँ, वो दोनों लेटर की कॉपी भेज दीजिए ना, एक बार हम लोग भी एक बार लिख देंगे बस। चलिए मनोज जी, एक ठीक है। नया ज्ञान दे दें 2 मिनट के लिए आप लोग को, जितने लोग 12 लोग उपस्थित हैं सबको। आप जी चैट GPT पे जाइए, सबके पास मोबाइल है, मल्टीमीडिया है। चैट GPT आप जो है उससे प्ले स्टोर से आप क्या कहते हैं इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल पे। आप केवल उस दिन की घटना की सारी डिटेल लिखिए, जो भी आपको मालूम है सारी डिटेल लिखते हुए उससे कहिए चैट GPT से कि इस पे एक राज्यपाल को प्रेषित करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए उक्त घटना पे एक आवेदन तैयार करें।
देखिए कितना बढ़िया आवेदन आपको तैयार करके दे देता है। उसमें थोड़ा बहुत आप संशोधन करना पड़ेगा और आपका आवेदन चैट जीपीटी तैयार करके आपको दे देगा। आप प्रयोग करके आप लोग देखिए, 12-13 लोग हैं। नहीं मजा आएगा तो अगली बार हमसे कहिएगा। बहुत मजा आएगा सर, बहुत मजा आएगा। प्ले स्टोर से करना है। आप बहुत गूगल मजेदार चीज है ये। मैं पूरी प्रक्रिया बता रहा हूँ। मोबाइल लीजिए, मोबाइल पे हाँ। आप प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे चैट जीपीटी डालेंगे, उसका स्पेलिंग बताइए, स्पेलिंग। चैट जीपीटी, स्पेलिंग CHAT जीपीटी। GPT। हाँ, इसको आप डालेंगे गूगल प्ले पे, आपको आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। हिंदी इंग्लिश जिसमें आप चाहें दोनों में लिख सकते हैं। आप लिखिए और लिख करके आप देखिए, आपको बहुत बढ़िया आवेदन लिख करके दे देगा। और नहीं मजा आएगा कादरी साहब तो आप हमसे कहिएगा। नहीं मजा तो आएगा, ऐसा नहीं है मजा नहीं आएगा। बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी सिखाने के लिए चीजें हैं, लेकिन मुझे भी योग्य लोग मिले ना सिखाने के लिए। देखिए मैं कितना सिखाऊं आप लोगों को। आप इसको अच्छा, करिए। ठीक है। हाँ मनोज जी, दीपक करिए। शुक्ला जी, आप हम लोगों को सिर्फ रेटिफिकेशन डालना सिखा दीजिए। एक बार थोड़ा स्पेलिंग बोल दीजिएगा एक बार। चैट जीपीटी, अब मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, रुकिए मैं देख करके बोल दे रहा हूँ आपको। नोट करिए। हाँ सर, CHAT जीपीटी, जी फॉर गॉड, टी फॉर प्लेन, टी फॉर GPT। हाँ जीपीटी। ठीक है, चैट GPT। हाँ, ओके सर, थैंक यू सर। आप करके देखिए, बहुत मजा आएगा। उसके बाद बहुत सी वेबसाइट हैं इस तरह की। ये तो आपको एक उदाहरण दिया हुआ है। इस तरह की कम से कम आपको 10 से 12 जो है आपको ऐप मिल जाएंगे, जिसपे आप डालेंगे और आपको खट से बना के दे देगा। दूसरा, अरुण जी और धर्मराज जी जुड़े हुए हैं, क्योंकि पिछली 1-2 मीटिंग में आप लोगों ने ये इच्छा जताई थी कि सूचना आवेदक बचाओ अभियान और सूचना आयोग जगाओ अभियान, दोनों में आप लोग जो है निरीक्षक और रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी का वहन करेंगे। तो इसके संदर्भ में जो है एक वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। वो एक बार अध्यक्ष महोदय से बात करके, जैसे भी उनके पास समय होगा, तो उसमें आप लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है, ताकि आप लोगों की नियुक्ति की जाए उस पद पे। धर्मराज जी और अरुण जी। जी हाँ।